सुबह के 6 बजे थे। दिल्ली के शांति निकेतन वृद्धाश्रम में 70 साल की सुमित्रा देवी खिड़की के पास खड़ी थीं। उनकी आंखें बाहर सड़क पर टिकी हुई थीं, जैसे कोई भूखा इंसान खाने का इंतजार करता है। पिछले 2 साल से उनका यही रूटीन था। हर गुजरती गाड़ी पर उम्मीद जगती और अगले ही पल टूट जाती। उनके पति राम प्रसाद शर्मा कमरे के कोने में पलंग पर बैठे थे। डायबिटीज और हार्ट की बीमारी ने उन्हें एक चलती फिरती लाश बना दिया था। वो सिर्फ बैठकर सोचते थे, चुपचाप, बिना कोई आवाज किए। आज तो पक्का आएगा विक्रम, सुमित्रा देवी ने धीमी आवाज में कहा। उनकी आवाज में एक मरती हुई उम्मीद की खुशबू थी। आज तो रविवार है, ऑफिस की छुट्टी होगी उसकी। रामप्रसाद जी ने कुछ नहीं कहा। वो बस अपनी पत्नी को देखते रहे। उन आंखों में एक गहरी बेबसी छिपी हुई थी। दोपहर के 12 बज गए थे। आशा की किरण धीरे धीरे बुझती जा रही थी। वृद्धाश्रम के हॉल में बाकी बुजुर्ग लोग बैठे थे। कोई टीवी देख रहा था, कोई चुपचाप अपने ख्यालों में खोया था। हर चेहरे पर वही उदासी, वही तन्हाई थी। सुमित्रा देवी अपने कमरे में वापस आई। उनके हाथ में एक पुरानी फोटो एल्बम थी। वो पलंग पर बैठ गई और पन्ने पलटने लगी। हर तस्वीर एक कहानी कह रही थी, एक खुशहाल परिवार की कहानी जो अब सिर्फ यादों में बची थी। ये विक्रम की शादी की फोटो है। सुमित्रा देवी ने कांपती उंगलियों से तस्वीर छुई। कितना प्यार करता था हमसे, याद है? उनकी आवाज में दर्द और पुरानी यादें घुली हुई थीं। और ये रोहन की पहली बर्थडे की फोटो है। अब उनकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। हमने कितनी मेहनत की थी उस बर्थडे पार्टी के लिए, सारे पैसे लगा दिए थे। रामप्रसाद जी ने आंखें बंद कर लीं। यादें उन्हें एक तेज चाकू की तरह चीर रही थीं। 3 साल पहले की बात थी। रामप्रसाद जी रिटायर हो गए थे रेलवे से। पूरी जिंदगी ईमानदारी से काम किया था उन्होंने। एक छोटा सा घर था साउथ दिल्ली में, कुछ जमा पूंजी थी और 2 बेटे थे, विक्रम और रोहन। विक्रम बड़ा बेटा था, एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर था। उसकी पत्नी नेहा थी, पढ़ी लिखी लेकिन दिल से खाली। रोहन छोटा था, सीधा सादा, एक स्कूल में टीचर था। उसकी पत्नी आरती सीधी सादी घरेलू औरत थी। शुरू में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे नेहा की असली सोच सामने आने लगी। वो चाहती थी कि विक्रम अलग रहे, अपने माता पिता की देखभाल से दूर। वो कहती थी, इन बूढ़ों के साथ रहकर क्या करोगे? हमारी जिंदगी इन्हीं दोनों की देखभाल में बीत जाएगी। वो कहती, विक्रम, तुम अब एक शादीशुदा आदमी हो, तुम्हारा अपना एक परिवार है। अगर तुम दिन रात उन्हीं के सेवा में लगे रहोगे तो तुम्हारी फैमिली को कौन संभालेगा? ये परिवार ही तुम्हारा भविष्य है विक्रम। एक दिन विक्रम ने हिम्मत करके कहा, पापा, मुझे अलग रहना है। मेरी अपनी फैमिली है, अपनी जरूरतें हैं। ये सुनकर रामप्रसाद जी का दिल टूक टूक हो गया था। लेकिन असली धक्का तब लगा जब नेहा ने घर की डिमांड की। पापा जी, हमें एक लोन लेना है, उसके लिए हमें इस घर के कागजात चाहिए होंगे, इसीलिए घर हमारे नाम कर दीजिए। उसकी आवाज में एक तीखी धार थी। वैसे भी आप क्या ही करेंगे इस घर का? ये सब आपने अपने बेटों के लिए ही तो बनाया है। रामप्रसाद जी को झटका लगा। इस घर में उनके जीवन की कमाई लगी थी। लेकिन प्यार में अंधे माता पिता ने सोचा, चलो बेटे खुश रहेंगे। उन्होंने घर विक्रम के नाम कर दिया। रोहन को बुलाकर समझाया, बेटा तू परेशान मत हो, तेरा भी ख्याल रखेंगे। रोहन ने कुछ नहीं कहा। वो जानता था यह सिर्फ शुरुआत थी। घर के कागजात विक्रम के नाम होते ही नेहा का असली चेहरा सामने आ गया। अब वो खुलकर बोलने लगी थी, पापा जी, अब घर हमारा है तो नियम भी हमारे होंगे। उसकी आवाज में एक जहरीला घमंड था। धीरे धीरे ताने शुरू हो गए। आप लोग पूरा दिन घर में पड़े रहते हैं। बिजली का बिल कितना आता है पता है? आप लोग खाने में इतना वेस्टेज करते हैं। सुमित्रा देवी चुपचाप सब सुनती थी। उनका गला रुंध जाता था, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती थी। रामप्रसाद जी का स्वाभिमान रोज रोज मरता जा रहा था। एक रात की बात थी। रामप्रसाद जी को सीने में तेज दर्द हुआ। सुमित्रा देवी रोती हुई विक्रम के कमरे में गई।
बेटा, तेरे पापा को दर्द हो रहा है, हॉस्पिटल चलना होगा। नेहा ने दरवाजा खोला। उसके चेहरे पर झुंझलाहट थी। अभी? रात के 12 बज रहे हैं। कल सुबह चले जाएंगे। सुमित्रा देवी हाथ जोड़कर खड़ी रह गई। एक माँ अपने ही घर में भीख मांग रही थी। आखिर में रोहन ने पड़ोस से ऑटो बुलाया और अपने पिता को हॉस्पिटल ले गया। विक्रम और नेहा सोते रहे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अगले महीने नेहा का फाइनल प्लान सामने आया। एक शाम उसने विक्रम को समझाया, देखो, हमें बच्चों के लिए जगह चाहिए। ये बूढ़े लोग अपना कमरा नहीं छोड़ेंगे। क्यों ना हम इन्हें किसी अच्छे से वृद्धाश्रम में भेज दें? विक्रम हिचकिचाया, लेकिन नेहा ने इमोशनल ब्लैकमेल शुरू कर दिया। तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम्हें अपने बच्चों की परवाह नहीं है। और विक्रम की कमजोर इच्छा शक्ति टूट गई। एक हफ्ते बाद विक्रम ने अपने माता पिता को बुलाया। पापा, मम्मी, मैंने एक बहुत अच्छी जगह देखी है। शांति निकेतन वृद्धाश्रम, एसी रूम्स, अच्छा खाना, मेडिकल फैसिलिटीज। रामप्रसाद जी की आंखों में विश्वासघात की पीड़ा उतर आई। बेटा, तू हमें घर से निकाल रहा है? उनकी आवाज कांप रही थी। नहीं पापा, ऐसी बात नहीं है। विक्रम ने नजरें चुराई। वहां आपको बेहतर केयर मिलेगी और मैं हर हफ्ते मिलने आऊंगा, पक्का? सुमित्रा देवी फूट फूट कर रो पड़ी। विक्रम, हमने तुझे पाला, पढ़ाया, बड़ा किया। हमने तेरे लिए घर दिया और आज तू हमें कूड़े की तरह फेंक रहा है? रोहन भी वहां था। उसकी मुट्ठियां भिंची हुई थीं, आंखों में गुस्से की आग थी। भैया, ये गलत है। आप ऐसा नहीं कर सकते। नेहा बीच में बोली, रोहन, तुम चुप रहो। तुम्हारी औकात नहीं है इन्हें रखने की, तो हमें मत सिखाओ। रोहन की आंखों में आंसू आ गए। वो जानता था वो पैसों में कमजोर था। उसके पास अपना घर नहीं था, किराए के मकान में रहता था। वो अपने माता पिता को रख नहीं सकता था और यह बात उसकी रूह को जला रही थी। 2 दिन बाद सुमित्रा देवी और रामप्रसाद जी को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया गया। विक्रम ने 6 महीने की फीस भर दी। मैं जल्दी ही मिलने आऊंगा, ये कहकर वो चला गया। पहले महीने विक्रम 2 बार आया, दूसरे महीने 1 बार। तीसरे महीने से उसके आने का सिलसिला रुक गया। फोन भी नहीं उठाता था वो। रोहन हर हफ्ते आता था, लेकिन उसके चेहरे पर बेबसी और शर्म की परतें चढ़ी हुई थीं। मम्मी पापा, बस कुछ महीने और। मैं पैसे जोड़ रहा हूं, एक छोटा सा फ्लैट ले लूंगा, फिर आप लोगों को ले जाऊंगा। लेकिन समय बीतता गया और वो दिन नहीं आया। आज फिर रविवार था। शाम के 5 बज गए थे। सुमित्रा देवी अभी भी खिड़की पर खड़ी थी। तभी गेट पर एक गाड़ी रुकी। उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। लेकिन गाड़ी से विक्रम नहीं, रोहन उतरा। उसके चेहरे पर एक अजीब तनाव था। वो तेज कदमों से अंदर आया। मम्मी पापा, रोहन की आवाज में कुछ अलग था। मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। सुमित्रा देवी का दिल बैठ गया। क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है? रोहन ने एक लिफाफा निकाला और टेबल पर रख दिया। उसके हाथ कांप रहे थे। मम्मी, यह विक्रम भैया की तरफ से है। रामप्रसाद जी ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर एक लीगल नोटिस था। वृद्धाश्रम की सभी फीस आज से बंद। माता पिता से अब कोई रिश्ता नहीं। कृपया कोई और व्यवस्था करें। रोहन रो रहा था। मम्मी, मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आरती बीमार है, उसका ऑपरेशन होना है। मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं दोनों चीजों के लिए। रामप्रसाद जी खामोश बैठे थे। उनकी आंखों में एक गहरा अंधेरा उतर आया था। तभी वृद्धाश्रम के मैनेजर मल्होत्रा साहब कमरे में दाखिल हुए। उनके चेहरे पर सख्ती थी। शर्मा जी, अगर फीस नहीं आई तो अगले हफ्ते तक आपको यहां से जाना होगा। लेकिन हम कहां जाएंगे? सुमित्रा देवी ने हाथ जोड़े। मल्होत्रा साहब ने ठंडी आवाज में कहा, यह मेरी समस्या नहीं है। आपने पिछले 3 महीने की फीस का अब तक 1 रुपया नहीं भरा है। रोहन सिर पकड़कर बैठ गया। वो पूरी तरह टूट चुका था। रात के 9 बज गए थे। रोहन जाने लगा तो सुमित्रा देवी ने उसका हाथ पकड़ा।
बेटा, तू परेशान मत हो। हम कुछ मैनेज कर लेंगे। उनकी आवाज में झूठा भरोसा था। रोहन चला गया। अंधेरे कमरे में दो बूढ़े इंसान बैठे थे, टूटे हुए, बिखरे हुए, अकेले। रामप्रसाद जी ने आखिर में धीरे से कहा, सुमित्रा, हमने गलती की। हमने प्यार में अंधा होकर अपनी इज्जत और गरिमा दोनों गंवा दी। सुमित्रा देवी रो रही थी। अगली सुबह कुछ होने वाला था जो पूरी रामप्रसाद जी और सुमित्रा देवी की किस्मत को पलट देगा। क्या सुमित्रा देवी और रामप्रसाद जी की गुहार भगवान सुनेंगे? क्या नेहा और विक्रम को अपनी गलती का एहसास होगा? या फिर यह कहानी एक दर्दनाक अंत की तरफ बढ़ रही है? जानने के लिए सुनिए पार्ट 2। और दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब इस कहानी की अगली वीडियो 1 या 2 दिन में आए तो आपको पता चल जाए। धन्यवाद।